हेलो एवरीवन, पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें बताता क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की समरी प्रोवाइड करता है। इसका मैंने सारा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया प्रीएम्बल का, इसमें से मैं आपको सारा प्रीएम्बल समझाऊंगा। तो ये बेसिकली इसका मतलब इंट्रोडक्शन है, और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार आया था। उसके बाद ही सभी देश ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना स्टार्ट कर लिया। बेस किस चीज पे? ये बेस है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको याद होगा, दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था। कौन लेके आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बताया था। अमेंड हुआ है अब तक बस एक बार। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये ईयर आपको हमेशा याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक बार इसने अमेंड किया। अमेंड क्या हुआ? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये हमारे तीन वर्ड इसमें ऐड हुए। तो सबसे पहले सोशलिस्ट को देखते हैं। सोशलिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो कम्युनिस्टिक और एक होता है हमारा एक कम्युनिस्टिक और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो इंडिया में है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का फीचर क्या है? इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। कैसे? अब जैसे कि पब्लिक सेक्टर में हम गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट की कंपनियां देख ले, जितने भी वेपन बनाने में या फिर हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में, उसमें हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें, जितने भी नेटवर्क का हमारे सेक्टर हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर है। या फिर ऑटोमोबाइल में हमारे कार बनाने में सब प्राइवेट सेक्टर हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हमारे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। वो हमारे एक पहला फीचर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। दूसरा फीचर क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इसमें होता है। यह हमारा इसका दूसरा फीचर है। कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के रख सकता है। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो ये हो गया। अब सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब है कि जो स्टेटस और सपोर्ट है वो हमें स्टेट प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए? हमारे रिलीजन के लिए। और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे बीच नहीं करेगा। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब है बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरल टू नेशन। सो हम अपने नेशन के प्रति ऑनेस्ट भी रहेंगे और मोरल वैल्यूज रखेंगे। ये हमारा इंटीग्रिटी का मतलब है प्रीएम्बल के अंदर। अब हम सीधा आते हैं इसके टेक्स्ट पर। देखिए टेक्स्ट हमें क्या बता रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व। सोलेमनली रिजोल्व का मतलब है गंभीरता पूर्वक, सीरियसली। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। पहले हम देखते हैं ये क्या कह रहा है कि हम सीरियसली इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे हैं। देखिए ये जो पैरा है ना, ये पैरा हमें बता रहा है नेचर ऑफ इंडिया। ये नेचर बता रहा है कि इंडिया हमारा कैसा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब है स्वतंत्रता। 1947 से पहले क्या था कि हमारे ऊपर एक अथॉरिटी थी, ब्रिटिश। तो हम अपने जितने भी हमारे अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए कैपेबल नहीं थे। लेकिन अब हम जितने भी हमारे अफेयर्स हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, हम उनको खुद मैनेज कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, सेंटर के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे। वे लोग जो चाहे वो नियम पास कर सकते हैं। कोई हमें नहीं बोल सकता कि आप अपने लेजिस्लेचर में ये वाला रूल लाइए, या फिर इस देश के साथ आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते। वी आर ए सोवरेन कंट्री। उसके बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का सिंपल मीनिंग है जनता का राज, रूल ऑफ पीपल।
अब देखिए डेमोक्रेटिक जो है ना वो हमारी दो तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हमारी दो तरह की है, एक है हमारी डायरेक्ट और एक है हमारी इनडायरेक्ट। तो जो हमारी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया में नहीं है, हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपने पीपल जो है इंडिया के वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट होकर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है और वहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे पीपल के वो बनाता है नियम कानून। सो एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट करके तो जनता ने उसको भेजा है। तो ये भी दो तरह की है हमारी, एक है हमारी पार्लियामेंट और दूसरी है हमारी प्रेसिडेंशियल। ये भी इंडिया में नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी इंडिया में नहीं है, इनडायरेक्ट पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये जो हमारा, देखिए इससे पहले हम लेजिस्लेचर समझते हैं क्या है। लेजिस्लेचर में हमारा लोकसभा प्लस राज्यसभा आता है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा जो भी नियम बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी एग्जीक्यूटिव की है। और अगर ये उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये क्वेश्चन करेंगे लेजिस्लेचर इनको पार्लियामेंट में। आपने वीडियो भी देखी होंगी राज्यसभा लोकसभा की, कई बार मिनिस्टर होते हैं उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, रोड मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट कि ये आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया या फिर रोड की हालत ये है। तो एग्जीक्यूटिव को आंसर देना पड़ेगा क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है, हमारी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर हैं वो सब आते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। तो जो हम हैं वो है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो हम पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये आपको याद रखना है, हम पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की होती है, एक तो मोनार्की, एक रिपब्लिक। मोनार्की के अंदर क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होता, और जो रिपब्लिक है उसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। जैसे कि हमारी हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एक मोनार्की है, मोनार्की उसके अंदर डेमोक्रेसी भी है, लेकिन तो ब्रिटेन के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है। तो हेड ऑफ द स्टेट सक्सेशन के थ्रू वहां पे आता है, जैसे कि कोई किंग बन गया, क्वीन बन गई, फिर उसी का बेटा किंग बन रहा है, आगे क्वीन, यही चलता आ रहा है वहां पे पहले से। लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां पे रूल ऑफ पीपल है, जनता ने अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है। लेकिन हम अगर इंडिया के उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, और वो कौन है, प्रेसिडेंट। एक डिफरेंस और आप याद रखिए, हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो हमारे पीएम होते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट है, अब हम लोग तो कभी भी, आप लोग भी कभी प्रेसिडेंट के लिए कोई वोट नहीं किए, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। याद रखना है, हम रिपब्लिक हैं, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे पीएम है, और प्रेसिडेंट हमेशा हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाह रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी।
अब जस्टिस कैसी, सबसे पहले तो सोशल जस्टिस में क्या है कि ऑन द बिहाफ ऑफ किसी भी कास्ट या फिर रिलीजन, कलर, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे सबको इक्वली। इकोनॉमिक में क्या है, अगर किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है या कोई पर्सन ज़्यादा रिच है तो उसके साथ ये नहीं कि कोई गरीब है उसके मुकाबले हम उसके साथ इनजस्टिस कर दें। जो रिच है, वेल्थ वाला है, और जो जिसके पास कम वेल्थ है, दोनों को बराबर जस्टिस मिलेगी। पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि वॉइस उठा सकता है कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी और गवर्नमेंट के प्रति भी। अब देखिए लिबर्टी का सिंपल मीनिंग है स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ हमें क्या है, लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमें आज़ादी है अपने एक्सप्रेशन में भी, बिलीफ में, और वर्शिप हम किसी भी भगवान को माने या फिर कहीं पे भी जाके माने। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इसका मतलब है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रिविलेज किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड नहीं करा सकता। जैसे कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। इससे आगे हमारा फ्रेटर्निटी का मतलब है ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इससे ही आप समझ गए होंगे इसके पूरी आगे की लाइन का मतलब। तो अश्योरिंग द इंडिविजुअल द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी मैंने आपको बता दिया, यूनिटी मतलब एक साथ, ऑफ द नेशन। सो ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड हमें फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करता है कि हमारा जो इंडिया है वो उसमें ब्रदरहुड की भावना, और इंटीग्रिटी मतलब हम मोरल, नेशन के प्रति मोरल और ऑनेस्ट रहेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव बता दिया हमारा प्रियम्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो अगला पैरा है वो हमें बताता है इसका डेट। अब देखिए, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडोप्ट। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किया था अडोप्ट, लेकिन उसके कुछ प्रोविजन रह गए थे। तो सारे प्रोविजन ऐड करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में लेके आ गए थे। तो ये भी हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि इस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट कर रहे हैं, इफेक्ट में नहीं आ रहा है। वो इफेक्ट आया वो 26 जनवरी 1950 को। इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा प्रियम्बल था। अब देखिए, मैंने आपको ये नहीं बताया शायद, तो देखिए, सो प्रियम्बल जो है हमारा वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती केस 1973, ये आपको नाम याद रखना है। इसमें हमारा प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया, नहीं तो उससे पहले कह रहे थे कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। इसलिए देखें यहाँ पे, फिर 1976 में ये एक बार अमेंड भी हो गया, इसके 6 साल बाद, तो कैन बी अमेंडेड। बस एक चीज है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड ना कर दिया जाए प्रियम्बल के अंदर। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोला गया था, ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ। विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक लिबर्टी या लिबर्टी ऑफ बिलीफ। वीडियो को पॉज करके भी आप इसके आंसर दे सकते हैं। देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट ये मैंने आपको बताया था, उसके प्रियम्बल के टेक्स्ट में था। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी था और बिलीफ भी था, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी वहां पे नहीं था। इकोनॉमिक जो है हमारा वो जस्टिस में था। आपको याद हो, जस्टिस मैंने आपको 3 तरह की बताई थी, एक हमारी सोशल, एक हमारी इकोनॉमिक, और एक थी हमारी पॉलिटिकल। तो इकोनॉमी जो था हमारा वो लिबर्टी में नहीं, जस्टिस में था। तो इसका आंसर ये है, ये नहीं था हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल अमेंडेड? प्रियम्बल को हम एक बार अमेंड कर चुके हैं, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने अमेंड किया था। विच वर्ड was added in preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। कौन सा वर्ड ऐड किया था हमने? हमने ऐड किया था सोशलिस्ट। मैंने आपको बताया था हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, एक था हमारा सोशलिस्ट, एक था हमारा सेक्युलर, एक था हमारा इंटीग्रिटी।
ये 3 वर्ड हमने ऐड किए थे और मैंने उनका क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए आपको एक SSSDR भी बताया था, जिसका मतलब था हमें बस बीच वाला याद रखना है, वो था हमारा सोशलिस्ट। लास्ट वाला हमें पता था सेक्युलर, ये पता था हमें सोवरेन, और ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये हमें याद था ही। When was Constitution of India came into effect? पचास 26 जनवरी इफेक्ट में 1950 26 जनवरी को आया था, और अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर 1949 को। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होगी, और तब तक के लिए बाय।